आदरणीय मित्रों, डिज़ाइन एंड डेस्टिनी के सफ़र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी इच्छा पर। इच्छाओं के विषय में बहुत सारी बातें मैंने प्रयास किया आपको बताने का, लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण, जब हम डेस्टिनी को डिज़ाइन करने जाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ आती है। वो आप सब करते ही हैं, करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपना अनुभव से बताना चाहूँगा। समर्पण आपको करना चाहिए। अब समर्पण से अर्थ व्यक्ति अपने अपने तरीके से अलग अलग लगाता है। मैं 2-3-4 बार आपसे बात की, किस्सा नहीं सुना, आज फिर से किस्सा सुनाता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि एक बहुत बड़े संत आते हैं और बहुत अच्छी ऊंची आध्यात्मिक स्तर से बड़े उच्च संत आते हैं। उनका आध्यात्मिक स्तर भी रहता है, लोग धार्मिक होते हैं। धार्मिक होना, मैंने बताया, धार्मिक होना एक अलग बात है, आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। धार्मिक हर व्यक्ति है, धर्म काम हर व्यक्ति करता है। धर्म क्या होता है किसी दिन हम ये भी बात करेंगे, लेकिन आध्यात्मिक होना एक अलग बात है। तो वो जो संत आते हैं बड़ा आध्यात्मिक रहते हैं, बड़ा अच्छा प्रवचन देते हैं, बड़ी उन पर भीड़ लगी रहती है और गुरु रहते हैं वो। उनका बहुत बड़ा त्याग था। उन्होंने जो एक बड़ा आश्रम वगैरह सब त्याग किया होता है। जंगल में रहते हैं, जंगल के साथ रह करके, और जो मिल जाए बस उसी पर अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरीके की उनकी साधना तपस्या रहती है। तो बड़ा लोगों में हलचल होती है, और इतने बड़े संत हैं, तो कोई बताता है कि अगर ये आशीर्वाद दे दे तो बड़ा फायदा हो सकता है। तो एक दंपत्ति को लगता है कि यार ऐसा क्यों ना करें कि हम इन गुरु को जाकर के समर्पण कर दें, और समर्पण करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई बड़ा हमको लाभ हो सकता है। ऐसा करके दोनों पति पत्नी आश्रम से मतलब जंगल का जो एक कुटिया जैसा आश्रम बना था, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद में उन्होंने गुरुजी से अच्छी अच्छी बातें की, गुरुजी से प्रवचन सुने, उनके सारी बातें की, और गुरुजी से कहा, गुरुदेव आपने समर्पण के लिए जो बात की तो हम कुछ बात करना चाहते हैं। गुरुजी ने बोला बताइए। बोले हम दोनों दंपत्ति ने तय किया कि हम पूरा समर्पण आपको करना चाहते हैं। गुरुजी को बड़ा हैरत हुआ कि इतनी लाखों की पब्लिक ने सुना और 2 लोग मेरे पास आए और 2 लोगों ने कहा समर्पण करना चाहता हूँ। गुरुजी को बड़ा हर्ष हुआ, अच्छी बात है, लेकिन गुरु है, आध्यात्मिक स्तर पर बड़े उच्च स्तर पे थे। तो उन्होंने समझने के लिए, समझाने के लिए, समर्पण का मतलब इन्होंने क्या समझे, समझने के उन्होंने बड़ा अच्छे से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा काम कीजिए, आपने समर्पण किया है। बोले सोच लीजिए, अगर आपने समर्पण किया तो आप एक बार सोच लीजिए समर्पण किया है तो। बोले हाँ गुरुदेव, हम दोनों पति पत्नी ने आपको समर्पण किया है। तो गुरुजी बोलते काम कीजिए कि 3 दिन के लिए अपनी पत्नी को यहीं छोड़ जाइए जंगल में, और आप शहर जाइए और कुछ सामान लेकर के आइए, 2-3 दिन उसमें लगेंगे, तो आप आ जाइए, पत्नी को ही छोड़ जाइए। इतने में दोनों का समर्पण हवा हो गया। इतनी सी देर में दोनों का समर्पण हवा हो गया। तो उन्होंने समर्पण का अर्थ क्या लिया होगा भगवान जाने, गुरुदेव का अर्थ क्या होगा भगवान जाने। खैर एक किस्सा था, लेकिन मैंने बताया कि समर्पण का अर्थ शारीरिक रूप से प्रण लेकर के कार्य करना होता है, लेकिन शरीर सौंपना नहीं होता, अपने शरीर को सौंपना नहीं होता। समर्पण का असली अर्थ होता है कि जो लक्ष्य हमारा है, जो डेस्टिनी हमने डिजाइन की है, या जो हमने करने के लिए कोशिश की है, या हम चाहते कि हम ये बन जाए, उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना, हमारी प्रतिज्ञा को पूरा करना और उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहना, इसको बोलते हैं समर्पण। समर्पण का अर्थ होता है स्वयं का अर्पण करना। जैसे हनुमान जी ने श्री राम को समर्पण किया हुआ था, तो कुछ भी काम हो तो राम के अलावा उनके पास कुछ काम था ही नहीं, इसलिए कहते हैं राम काज करीबे को आतुर। तो इसी तरीके से जब आप भी अपने लक्ष्य को तय करें और अपने जीवन में अपनी डेस्टिनी डिजाइन करें, कोई सक्सेस स्टार बनने के लिए कोई टारगेट डिसाइड करें, तो उसके प्रति आपको समर्पित होना पड़ेगा, अपना समर्पण करना पड़ेगा, स्वयं को अर्पण करना पड़ेगा, जब जाकर के आप उससे जो लाभ मिल सकता है वो ले सकते हैं। तो समर्पण का अर्थ सिर्फ खुद को सौंप देना नहीं होता कि जाकर के खड़े होकर बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। उसके प्रति प्रतिबद्ध रहना, प्रतिज्ञा के अनुसार हमको उसमें काम करना, और काम करते हुए लगातार आगे बढ़ना। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी बातें बताई, उसका अनुसरण करना, ऐसी सारी चीजों को ही हम समर्पण कहते हैं। अब समर्पण का एक और अगर हम ज्ञान वाली और धर्म और कर्म की और आध्यात्मिकता की बात करें, तो मैं कहना चाहूँगा कि समर्पण का अर्थ होता है कि स्वयं का अहंकार त्याग करना। जब हम किसी भी चीज़ में मैं लगाते हैं, मैं कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ तो अहंकार का या हमारा मान का या हमारा कहीं भी कोई भान हमें आता, कोई भाव हमारे बीच आता है, इससे एक बड़ी तकलीफ होती है। आपके माता पिता और गुरु के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको ये अच्छा लगे कि सब आप करते हो, अच्छा ये तूने किया है, चल अब तू करके बता। आपको चैलेंज मिल गया मन ही मन, उसने आपको मुंह पे भी नहीं बोला, लेकिन मन ही मन अगर उसने सोच लिया अच्छा ये सब तूने किया है,
तू करता है, अच्छा ठीक है, अब करता है ना, अब करके बता। अब उसने आपको चैलेंज दे दिया मन मन, और उसने अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास कर लिया। ऐसे लोग पाए जाते हैं जब हम बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम होते हैं तो तरीके तरीके के लोग होते हैं। साथ खड़ा व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है ये हम नहीं कह सकते। सिर्फ एक माता पिता, एक गुरु ही ऐसा हो सकता है जो आध्यात्मिक स्तर का गुरु हो। वो माता पिता ही ऐसे होते हैं जब आप बोलते हैं मैं करता हूँ तो उनको हंसी होती है, खुशी होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अहंकार का त्याग करना भी समर्पण होता है, हमारा मान का त्याग करना भी समर्पण होता है। हम अपने अंदर का जितना भान है वो भी अगर हम त्याग कर दे तो भी समर्पण होता है। अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और ये भान अगर आ गया कि मैं अच्छा काम करता हूँ, ये त्याग करना भी समर्पण होता है। ये अच्छा काम करने का जो भाव हमारे मन में आता है ये भी एक तरह का अहंकार है। अच्छा, कई लोगों को गरीब होने का भी अहंकार होता है, मैं बहुत गरीब हूँ, ये भी कई बार होता है मैं बहुत गरीब हूँ। लोगों को ऐसा लगता है अरे आपको ईश्वर ने जो दिया है, कर्म करने की शक्ति दी है, आप कर्म कीजिए और जो आप चाहें सब पाइए। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ज़्यादा मिलता है, जो कहीं चूक जाता है उसको थोड़ा कम मिल जाता है। लेकिन ईश्वर ने सबको सब कुछ दिया है, उसने अपनी शक्ति सबको प्रदान की है। जो राम में शक्ति थी वो शक्ति आपके अंदर भी आ सकती है। लेकिन जैसे राम ने जीवन जिया वैसे जीने का प्रयास तो कीजिए। या कोई आदर्श पुरुष को अगर आप अपना आदर्श मानते हैं तो आप उसकी तरह अपना जीवन जीने का प्रयास तो कीजिए, उनका अनुसरण कीजिए, फिर लगता है सारी चीज़ें आएगी। इसलिए इच्छा की जब हम बात करते हैं तो इच्छाओं को आवश्यकता नहीं बनाते हुए जब हम जाते हैं तो हम उससे आगे जब बढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि समर्पण हमें करना है। लेकिन समर्पण का वास्तविक अर्थ क्या है ये मैंने बताने का प्रयास किया। आप ध्यान रखिए कि स्वयं को अर्पित करना समर्पण है, लेकिन अहंकार का त्याग करना भी समर्पण है। किसी भी चीज़ के